तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला है हिंदी कक्षा 3 पार्ट 3 के लेखक परिचय। समझ आ गया होगा। पार्ट 3 हिंदी क्लास 10 के लिए बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो आपको एग्जाम में 100% 2 से 3 नंबर आने वाला है। कितना आएगा? 2 से 3 नंबर। समझ लीजिए 100% आपको एग्जाम में आ ही जाएगा। विश्वास नहीं होगा तो एग्जाम आपको पढ़ा होगा, चाहे क्वेश्चन आपको मिला होगा तो आपको पता होगा 100% आपको कितना नंबर आता है। हिंदी कक्षा 10 के पार्ट 3 है। इसका लेखक परिचय है। क्या है? लेखक परिचय, यानी लेखक का परिचय में बताएंगे। होगा बाद इस पर से आपको मिलेगा। लेखक परिचय होने के बाद आपको लघु प्लस दीर्घ मिलेगा दूसरा वीडियो में, और तीसरा में मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव। तो इंतजार करते रहिएगा, क्योंकि एक एक पार्ट में आपको 3 वीडियो मिलता है। आपको नहीं देखे हैं कैसे पहले वाला 2 पार्ट, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, आप जाके देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और एग्जाम में आपको कम से कम 95% आपको लाना है हिंदी में मार्क्स। कितना? 95%। देखिए, लेखक परिचय बताएंगे, है कि ना। लेखक परिचय में मैक्स मूलर। देखिए, पहले समझना पड़ेगा मैक्स मूलर कहाँ के था, है कि ना। मैक्स मूलर यहाँ का नहीं था, अपना भारत के नहीं था। वो कहाँ से आया था? घूमने के लिए आया था भारत, है कि ना। घूमने के लिए मैक्स मूलर ने भारत आया था। अब वो आया तो एक किताब लिख लिया। क्या किया? किताब लिख दिया, है कि ना। देख लिया। अब मान के लीजिए आप कहूँ घूमने जाइएगा तो आप राइटर होंगे, यानी लेखक होंगे, तो पक्का लिखने वाला है, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैक्स मूलर कहाँ से आया था? जर्मनी से। याद कर लीजिएगा, कहाँ से आया था? जर्मनी से। मैक्स मूलर अपना भारत के नहीं था। जो पार्ट 3 में है, आपको कहेगा मैक्स मूलर क्या लिखा, तो भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, यानी कि मतलब है जब जर्मनी से जब आया था मैक्स मूलर, कहाँ? भारत घूमने के लिए, तो बोल रहा था जो हम भारत से क्या सीखे, हम भारत से क्या सीखे और क्या नहीं सीखे। यही इसी बारे में कहानी है। इतना समझ गया। जब मैक्स मूलर क्या लिखा, तो भारत से हम क्या सीखे, जो क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण। जो देखिए, जो भी भाषण दिया था वो अंग्रेजी में था। कची में? समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए इसको। पहले ऊपर का समझा देते, बाद धीरे धीरे आएंगे नीचे, है कि ना। देखिए, मैक्स मूलर लिखा, क्या लिखा? भारत से हम क्या सीखे, जो भाषण था। क्या था? भाषण। जन्म के बात कीजिएगा। जन्म मैक्स मूलर का था 6 दिसंबर 1853 को हुआ था। 6 दिसंबर 1853 को किसका हुआ था जन्म? मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। कहाँ के रहने वाला था? जर्मनी के रहने वाला था मैक्स मूलर। याद कीजिएगा, कन्फर्म पूछेगा। जे आपको सामाजिक विज्ञान भी क्वेश्चन आ सकता है। जब मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाला था, तो आपको याद करना है जर्मनी के रहने वाला था। किस लिए बाहर आया था? तो घूमने के लिए, है कि ना। घूमने के लिए आया है, तो किताब लिख लिया, है कि ना। तो याद कीजिए, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1853 को। जर्मनी के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था? जर्मनी के, है कि ना। जर्मनी के रहने वाला था। गाँव के नाम था डेसाउ नगर। आपको पूछेगा जे मैक्स मूलर के गांव के क्या नाम था, तो डेसाउ नगर। डेसाउ नगर, इतना याद कीजिएगा, आपको कंफर्म याद रहेगा, है कि ना। पिता का नाम पूछेगा। मैक्स मूलर का पिता का क्या नाम था, तो आपको याद कीजिएगा विल्हेल्म मूलर। क्या नाम था? विल्हेलर विल्हेल्म मूलर। विल्हेल्म मूलर, इतना याद कीजिएगा। उनका पिता का नाम था किसका? मैक्स मूलर के। भाषा की बात कीजिएगा तो उनको 2 भाषा के ज्ञान था। क्या भाषा के? 2 भाषा के ज्ञान था। उसमें से पहला था ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा, है कि ना। ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा, 2 भाषा के ज्ञान था। इतना याद कर लीजिएगा। किसका? मैक्स मूलर का। क्या कि अपना भारत के ही नहीं रहने वाला था। कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको समझ आना होगा, जर्मनी के रहने वाले थे, है कि ना। कौन? मैक्स मूलर। तो उनको 2 भाषा का ज्ञान था। 18 वर्ष में कौन? मैक्स मूलर ने 18 वर्ष में लिप्जिग विश्वविद्यालय में नाम लिखवा लिया, मतलब एडमिशन करवा लिया। कितना में? 18 वर्ष में। कहाँ आके? भारत में। कौन स्कूल है? लिप्जिग विश्वविद्यालय। संस्कृत का अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ? भारत में आके। सोचा जब हमारी सब भाषा, पहले देखिए, पहले आप लोग बात कीजिएगा, भारत में तो सबसे ज्यादा संस्कृत का महत्व था। अब धीरे धीरे महत्व खत्म हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन पहले संस्कृत का महत्व चलता था, है कि ना। तो समझिए
18 वर्ष की उम्र में कहाँ आया था? भारत में आया था। उसके बाद कहाँ है? लिपजिंग विश्वविद्यालय में क्या किया? संस्कृत का अध्ययन स्टार्ट कर दिया, यानी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। कौन? मैक्स मुलर। पूछेगा 18 वर्ष की उम्र में कौन सा स्कूल में मैक्स मुलर ने एडमिशन करवाया, चाहे कौन सा सब्जेक्ट का अध्ययन किया? आपको याद कीजिए भाई, संस्कृत का अध्ययन किया। कॉलेज की क्या नाम है? लिपजिंग विश्वविद्यालय। समझ आ गया? उसके बाद जो भी भाषण दिया है कि ना, मान के चलो जो किताब लिखा, मान के चलो संस्कृत में कुछ भी किताब लिखा, पहला बार तो उसको हिंदी में अनुवादित नहीं किया। मान के चलिए भाषा से हम क्या सीखे, है ना, इसको अनुवादित करने के लिए तो लिखा हुआ कची में, ग्रीक या था लैटिन भाषा में, है कि ना, ताकि दुनिया भाषा के ज्ञान था। अब यहाँ आके वो अध्ययन पढ़ाई किया, समझे, आम बात है। उसके बाद अनुवादित कौन किया, मतलब हिंदी में अनुवादित कौन किया? जैसे हम भाषा से हम क्या सीखे, अभी हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लिखा था कौन भाषा में? ग्रीक या तो लैटिन, यानी दोनों भाषा में किसी में लिखा होगा। देखो इसको हिंदी में अनुवादित किया। भाषा से हम क्या सीखे, इसको डॉक्टर भवानी त्रिवेदी, सॉरी डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, डॉक्टर भवानी त्रिवेदी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी हिंदी में अनुवादित किया। कौन? किसका? भारत से हम क्या सीखे, क्या कि अभी हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो इसको हिंदी में कोई ना कोई बदला होगा कि ना, एकदम बदला होगा। काहे कि आया था कहाँ से? जर्मनी से। उसका ज्ञान था द्वितीय भाषा के, ग्रीक या तो लैटिन। इसको हिंदी में रूपांतरित कौन किया? कहेगा भारत से हम क्या सीखे, इसका हिंदी में रूपांतरित किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ये आपको 100% याद होना चाहिए, ये आपको पूछा जाएगा। उसके बाद दो किताब और लिखा, कौन? हितोपदेश और मेघदूत। हितोपदेश और मेघदूत जब तक ज्ञान हो चुका था, किनका? मैक्स मुलर के ज्ञान हो चुका था, तो खुद से अनुवादित कर दिया, खुद से संस्कृत से हितोपदेश और मेघदूत किससे, कौन भाषा में लिखा था? क्या कि संस्कृत अब पढ़ने लगा तो संस्कृत जानकारी होगी। कौन? मैक्स मुलर। तो संस्कृत से जर्मन में अनुवाद कर दिया। कौन? मैक्स मुलर है। समझ आ गया होगा? संस्कृत से जर्मन में अनुवाद को किसने किया? तो मैक्स मुलर ने, याद कीजिएगा। उसके बाद नाइट का उपाधि किसने दिया, पूछेगा। जो मैक्स मुलर का नाइट का उपाधि किसने दिया, तो आपको याद करना चाहिए, विक्टोरिया महारानी, विक्टोरिया की महारानी, इतना याद कर लेना है कंफर्म। उसके बाद विवेकानंद ने बोला, विवेकानंद कहाँ के था? समझ लीजिए भारतीय के था, है कि ना। वो बोला, किसको बोला? मैक्स मुलर को, वेदांतियों का वेदांत। पूछेगा वेदांतियों को वेदांत किसने बोला? तो विवेकानंद। विवेकानंद क्या बोला? विद्यार्थियों का वेदांत। किसको बोला? मैक्स मुलर को। याद कर लीजिएगा, इतना बढ़िया आपको ये पैसे 3 से 6 नंबर बनने वाला है। उसके बाद पूछेगा जो मैक्स मुलर का मृत्यु कब हो गया, यानी निधन कब हो गया? 18 अक्टूबर 1900 में। 18 अक्टूबर 1900 में। समझ आ गया होगा? फिर से स्टार्ट करते। देखिए लेखक परिचय, मैक्स मुलर क्या लिखा? भाषा से हम क्या सीखा, ये क्या है? भाषण है। कहेगा मैक्स मुलर क्या लिखा था? भाषण, है कि नहीं। उसके बाद जन्म के बात कीजिएगा तो 6 दिसंबर 1853 को हुआ था जर्मनी में। गांव के नाम पूछेगा, डेसाउ नगर। गांव के नाम डेसाउ नगर। इतना समझ आ गया। पिता के नाम पूछेगा, पिता के नाम याद कर दीजिएगा, विल्हेल्म मूलर। विल्हेल्म मूलर। भाषा की बात कीजिएगा तो ग्रीक और लैटिन दो भाषा के ज्ञान था, जो यहाँ आके 18 वर्ष में संस्कृत का अध्ययन करने लगा। कहाँ से? लिपजिंग विश्वविद्यालय में, भारत में आके। हिंदी में अनुवादित किसने किया है? भारत से क्या सीखे इसको? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। उसके बाद हितोपदेश और मेघदूत संस्कृत में लिखा था, लेकिन संस्कृत में जर्मनी में बदल दिया, संस्कृत से जर्मनी में बदला। कौन? मैक्स मुलर खुद। क्या हम संस्कृत हितोपदेश और मेघदूत का एक किताब लिखा, मतलब दूसरे हितोपदेश या मेघदूत, बात एक ही, संस्कृत से जर्मनी में अनुवाद कर दिया। कौन? मैक्स मुलर। उसके बाद नाइट का उपाधि किसने दिया? तो विक्टोरिया महारानी, विक्टोरिया की महारानी। उसके बाद पूछेगा विवेकानंद क्या बोला? तो वेदांतियों का वेदांत। किसको बोला? मैक्स मुलर को। निधन कब हुआ मैक्स मुलर का? तो 28 अक्टूबर 1900 में जाके मृत्यु हो गया। समझ आ गया होगा? चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर।